आप इतने कॉन्फिडेंट हैं इलेक्शन कमीशन डॉक्यूमेंट देने के लिए, तो आप करा लीजिएगा 8 करोड़ लोगों का, तो आप डेली डैशबोर्ड चालू करवा दीजिए। कौन सा जिला में कौन सा विधानसभा वाइज कितने वोटर बनते चले जा रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं अमित सिंह और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। देखिए, बिहार में इसी वर्ष विधानसभा के चुनाव होने हैं, लेकिन उससे पहले ही मतदाता पुनरीक्षण को लेकर के एक बार बवाल छिड़ गया है। बिहार की राजधानी पटना से लेकर के पूरे बिहार और पूरा देश कह सकते हैं, मतदाता पुनरीक्षण को लेकर के विपक्ष का हंगामा जारी है। और विपक्ष का बड़ा आरोप है कि देखिए, जदयू और बीजेपी के इशारे पर जो है चुनाव आयोग काम कर रहा है। गरीब मतदाता को वोटर लिस्ट से हटाया जा रहा है। बड़ी साजिश, बड़ा षड्यंत्र, यह विपक्ष का आरोप है। और तेजस्वी यादव ने सामने आकर के सीधे सीधे चुनाव आयोग से, निर्वाचन आयोग से बड़ी मांग कर दी और कहा है कि देखिए, इलेक्शन कमीशन को अगर इतना ही भरोसा है, करोड़ों वोटरों को लेकर के जो बातें कह रही है, तो आप डेली का रिपोर्ट जारी करिए कि कितने वोटर बने हैं। ये हर रोज किस ब्लॉक में कितने बने हैं, किस जिले में कितने बने हैं, किस पंचायत में कितने वोटर बने हैं, आप जब बना रहे हैं हर रोज। और तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया कि फॉर्म भी तो नहीं मिल रहा है, और बड़ी साजिश, बड़ा षड्यंत्र का आरोप लगाया और कहा कि देखिए, वोट देने का अधिकार आम आदमी का अधिकार है, इसे आप नहीं छीन सकते हैं, इसे कोई नहीं छीन सकता है। ये लोकतंत्र में यही तो आम आदमी की ताकत है, और यही अगर आप छीन लेंगे, गरीबों से उसका हक छीन लेंगे, तो फिर कैसे होगा। और इस बात को लेकर के बड़ा हंगामा बरपा हुआ है। और विशेषकर देखिए, बिहार में क्योंकि चुनाव होने हैं, और अब जबकि चुनाव आयोग का कहना है कि निष्पक्ष चुनाव तो होगा ही, जो इलेक्शन कमीशन ने कह दिया है कि मतदाता पुनरीक्षण का काम होगा और इसमें पहले फॉर्म भरिए। ठीक है, डॉक्यूमेंट की बातें कही गई थी, लेकिन कहा गया था कि जिनके पास डॉक्यूमेंट नहीं है वो फॉर्म भरिए और फिर बीएलओ आपके घर पर आएंगे और तमाम जो प्रक्रिया है उसे पूरा कर लिया जाएगा। लेकिन अब इस पूरे मामले पर जो है विपक्ष एकजुट है, विपक्ष पूरा का पूरा एकजुट है। 9 जुलाई को राहुल गांधी भी बिहार आ रहे हैं और चक्का जाम होगा, महागठबंधन की तरफ से चक्का जाम होगा। लेकिन तेजस्वी यादव सामने आकर के, तेजस्वी यादव इस पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट भी गए हैं और अब सीधे सीधे इलेक्शन कमीशन से जवाब मांगा है कि आप अगर जिस तरह की बात कह रहे हैं, और तेजस्वी यादव ने कहा कि देखिए, गरीबों का हक कोई नहीं मार सकता है और मतदान करने का हक जो है वो कोई छीन नहीं सकता, और ये साजिश है, ये षड्यंत्र है। इस तरह की बातें में जो है कही जा रही है। और जदयू और बीजेपी पर बड़ा आरोप तेजस्वी यादव का कि देखिए किस तरह से जो है गेम हो रहा है, जबकि सामने चुनाव है। और देखिए, बीजेपी वालों ने कितना बड़ा षड्यंत्र रच दिया। इसमें ऐसे लोगों के नाम ही हटा दिए जाएंगे तो फिर देश जो है कैसे चलेगा। और सवाल कई सारे जो है निकलकर सामने आ रहे हैं। और इलेक्शन कमीशन से सीधे सीधे तेजस्वी यादव ने कहा कि अगर आप पुनरीक्षण की बात कर रहे हैं, बना रहे हैं वोटर, तो बताइए, डेली का रिपोर्ट दीजिए, सार्वजनिक करिए, लोगों के सामने लाइए, पारदर्शिता रखिए। ऐसे गुपचुप तरीके से कुछ नहीं होगा, ये सही नहीं है। और ये सीधे सीधे सोशल मीडिया पर भी आकर के तेजस्वी यादव ने बड़ी बात रख दी है, बड़ी मांग कर दी है। और क्या कुछ कहा है तेजस्वी यादव ने, इस पूरी बात को सुनिए। हम लोगों ने मांग की, अगर आप इतने कॉन्फिडेंट हैं इलेक्शन कमीशन डॉक्यूमेंट देने के लिए, आप करा लीजिएगा 8 करोड़ लोगों का, तो आप डेली डैशबोर्ड चालू करवा दीजिए कि प्रतिदिन कौन सा ब्लॉक में, कौन सा विधानसभा में कितने वोटर बनते जा रहे हैं, कौन सा जिला में कौन सा विधानसभा वाइज कितने वोटर बनते चले जा रहे हैं। डेली प्रोग्रेस भी तो पता चले लोगों को। जब इलेक्शन कमीशन को पता है तो लोगों के बीच लाइए, पब्लिक डोमेन में लाइए, कितना प्रतिदिन जो है वोटर बन रहे हैं, काम हो रहा कि नहीं हो रहा। अभी भी बहुत जगह लोग के पास फॉर्म नहीं वितरण हुआ है 2003 का। अभी भी बहुत जगह कई मोहल्लों में लोग नहीं गए। शहर का हालत बता रहे हैं, गांव देहात छोड़ दीजिए,
तो देखा आपने, तेजस्वी यादव एक तरीके से अपनी बात रख रहे हैं, लोगों की चिंता बता रहे हैं और कह रहे हैं कि किस तरीके से जो है बड़ा षड्यंत्र है, किस तरीके से जदयू और बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं तेजस्वी यादव। देखना दिलचस्प होगा इस तेजस्वी यादव के इस बयान के बाद अब क्या कुछ चीजें निकलकर सामने आती है। हालांकि इलेक्शन कमीशन ने स्पष्ट कर दिया है कि किसी को डरने की जरूरत नहीं है, किसी को जो है इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना है। जो पुनरीक्षण की बात हो रही है, मतदाता पुनरीक्षण की बात हो रही है, इसमें जो डॉक्यूमेंट है आपके पास है तो ठीक है, अन्यथा नहीं भी है तो आप सीधे सीधे उस फॉर्म को भरिए। बाकी काम जो है संस्था की तरफ से किया जाएगा, बीएलओ जाएंगे, आपके घर पर जाएंगे और कहीं से कोई दिक्कतें नहीं है। जो लोग बाहर भी हैं तो ये ऑनलाइन प्रक्रिया है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और इसके अलावा कहा गया है कि देखिए ये कागजात जो है बाकी कागजातों से इसका कोई लेना देना नहीं है। आपके राशन कार्ड प्रभावित नहीं होंगे, आपके कोई भी अन्य डॉक्यूमेंट जो है इस वजह से प्रभावित नहीं होंगे। तो ये भी इलेक्शन कमीशन ने लोगों को स्पष्ट एक तरीके से निर्देश दिए हैं, बातें कही हैं। अब देखते हैं कि आगे क्या कुछ निकलकर सामने आती है। लेकिन विपक्ष इस पूरे मामले पर जो है गोलबंद है, हमलावर है और विपक्ष का कहना है कि आम आदमी का जो ताकत है उसे हम छीनने नहीं देंगे। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी बिहार टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री बिपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, द रिजल्ट फैक्ट्री